अस्सलाम वालेकुम। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग तो रुक गई है, लेकिन इंडिया की नाकामियों का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक पहले दुनिया ने पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान को दहशतगर्द कहने से इनकार किया, जो कि इंडिया चाहता था, इंडिया की ख्वाहिश थी। लेकिन हर चीज़ में नाकामी के बाद हर आने वाला दिन नरेंद्र मोदी की हुकूमत के लिए एक नई नाकामी, एक नई शर्मिंदगी लेके आता है। जंग के बाद आपने देखा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाकर विजिट्स कर रहे हैं, जो कंट्रीज़ जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी अपने ही मुल्क में सारा फोकस उनका इलेक्शन कैंपेन की तरफ है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उन्होंने 7 डेलीगेशंस भेजे हैं, जो जाके वहाँ पर अपने ही सफरा से मुलाकातें कर रहे हैं। कोई अटेंशन उनको नहीं मिल पा रही, किसी हेड ऑफ स्टेट से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, यहाँ तक कि अपने ही कम्युनिटी में बुला के हिंदी में उनकी जानिब से मोस्टली स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, और फिर लोगों को वहाँ पे वहीं जिस कंट्री में बैठे होते हैं उसके लोगों को, उसकी गवर्नमेंट्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये वाला नशा और ये वाला कॉन्फिडेंस सिर्फ जो है वो नरेंद्र मोदी या उनके भेजे गए डेलीगेशन में ही हो सकता है। तो खैर, मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि कितने ऐसे मौके हैं जिसमें इंडिया को इस जंग के बाद भी नाकामी का सामना करना पड़ा। इलेक्शन कैंपेन जिसके लिए पहलगाम अटैक कराया गया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, जिसके जो मुजरिम हैं वो आज तक नहीं पकड़े गए, ना उनको पकड़ने के लिए कोई सही तरह से कोशिश की गई। मैं ये 1000 बार भी मुझे मौका मिलेगा मैं यही बात करूँगी, क्योंकि यही सच है कि ये ऑपरेशन इंडिया के अपने अंदर से हुआ है, हुकूमत की अपनी एमा पर हुआ है ताकि इलेक्शन जीता जा सके। लेकिन उस इलेक्शन कैंपेन में भी जिस जगह से वो जा रहे हैं, लोगों को बड़ी ज़बरदस्ती और बड़े धक्के से वहाँ पर लाया जाता है, उसके बावजूद जो लोगों की तादाद होनी चाहिए उतनी लोगों की तादाद मौजूद नहीं है। बिहार में हमने मुख्तलिफ जगहों पर देखा नरेंद्र मोदी की जो रैलीज़ हैं, जो इलेक्शन कैंपेन है, उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। दूसरा, डेलीगेशंस की नाकामी। इन्होंने 7 डेलीगेशंस इंडिया ने बनाए, पाकिस्तान ने सिर्फ एक डेलीगेशन बनाया, एक कंट्री में जाके वहीं पर जो मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा मौजूद हैं, जो टीम्स मौजूद हैं, उनसे मुलाकात करेगा और जो अपना मौक़िफ़ है वो दुनिया के सामने रखेगा। पाकिस्तान का पानी इंडिया कभी भी बंद नहीं कर सकता। अगर इंडिया की जानिब से अगले 10 साल में डैम भी बनाया जाता है तो पाकिस्तान की जानिब से क्लियरली कह दिया गया कि उस डैम को उड़ा दिया जाएगा, जो पाकिस्तान के लोगों के बेसिक राइट कि एक नेचुरल रिसोर्स उन तक पहुँचे, इसको जब छीनने की कोशिश की जाएगी तो हर उस डैम को उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि उस पानी पे इंडिया का हक नहीं है, उस पानी पे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हक है। ये मुकदमा पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो G7 समिट में 6 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी को इनवाइट नहीं किया गया। और क्यों नहीं इनवाइट किया गया? एक ही रीज़न है। रीज़न यही है कि नरेंद्र मोदी की जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ हैं, दहशतगर्दाना पॉलिसीज़, उनसे इंडिया में तो दहशतगर्दी हो ही रही है, लेकिन कनाडा में जो दहशतगर्दी इनकी जानिब से की गई है, जो कनेडियन सिटीजन्स को वहाँ पे जाके बेदर्दी से कत्ल किया गया, उसके बाद कनाडा की हुकूमत ने इस पे स्टैंड लिया था और इंडिया को दहशतगर्द करार दिया था। और सिर्फ यही नहीं, अमेरिका को भी इंडिया की जो ये एक्टिविटीज़ थी इसके ऊपर तशवीश हुई थी, और ये सब बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। और अब कनाडा में हुकूमत बदल चुकी है, वज़ीर आज़म बदल चुका है, नए इंतखाब के बाद नई हुकूमत आ चुकी है, लेकिन उनकी पॉलिसी इंडिया के लिए सेम ही रही है। नरेंद्र मोदी, जिनको एक वक्त तक अमेरिका भी नहीं वो एंटर हो सकते थे क्योंकि उनको दहशतगर्द और गुजरात का कसाई कहा जाता था, अब वो कनाडा में भी एंटर नहीं हो सकते। ये है नरेंद्र मोदी की पॉलिसी, और अपने मुल्क में वो मना रहे हैं विक्ट्री का जश्न। कौन सी विक्ट्री? ऑल इन हिज हेड। फाइटर जेट्स तबाह हुए हैं, उनकी अपने आर्मी के जो चीफ हैं वो इस बात का इदराक कर चुके हैं, और अब जो इनका गोदी मीडिया है वो अपने आर्मी के लोगों पे ही पिल पड़ा है, उनके ऊपर ही क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया है। और ये पहले भी मुख्तलिफ सोर्सेज से ये खबरें आ रही थी कि जो इंडिया की आर्मी है वो मेंटली, वो साइकोलॉजिकली इस जंग के लिए तैयार नहीं थी, वो इस जंग को लड़ना नहीं चाहती थी, और उनको एतमाद में नहीं लिया गया, उनको एक जंग में झोंका गया, और उसके रिजल्ट सबके सामने ही हैं। इतना बड़ा लॉस कराने के बाद फ्रांस, उसको भी बदनामी का सामना करना पड़ा। उसके जो राफेल हैं, उसका जो माशी नुकसान हुआ वो अपनी जगह। एक और नाकामी जो इंडिया को फेस करनी पड़ी है कि IMF में पाकिस्तान को जो कर्जा मिलता है उसको रुकवाने की कोशिश की जा रही थी, वहाँ पर भी इंडिया नाकाम हुआ। एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से भी पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियल पैकेज का ऐलान कर दिया गया है $800 मिलियन के। ये भी पाकिस्तान की एक कामयाबी है कि दुनिया में कोई भी इस वक्त
ऑल्दो कि दुनिया ने कभी भी पाकिस्तान को फेयरली ट्रीट नहीं किया, लेकिन ये वो पहला मौका है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को इज़्ज़त दे रही है, पाकिस्तान के साथ बिज़नेस कर रही है, पाकिस्तान के साथ ट्रेड कर रही है, पाकिस्तान पर अपने एतमाद का इजहार कर रही है, पाकिस्तान को लोन्स दिए जा रहे हैं, पाकिस्तान की फाइनेंशियल हेल्प की जा रही है, पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, जो कि ताना इंडिया की जानिब से वाहिद यही आता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी कमज़ोर है। जो लोग ये समझते हैं उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी कि पाकिस्तान की इकॉनमी को जब आप समझने की कोशिश करें तो सिर्फ वो इकॉनमी को ना समझे जो डॉक्यूमेंटेड है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है कारोबार का, वो डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है। इसके लिए यकीनन सिस्टमैटिक तब्दीलियाँ होनी चाहिए। इसलिए जो आपको नंबर गेम्स में, स्टैट्स में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी कमज़ोर है, उतनी कमज़ोर पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तान में जो जीडीपी है उसकी रेशो बेहतर है। बहुत सारे ममालिक में, इंडिया का आप हाल देख लें कि उनकी जीडीपी क्या है। पाकिस्तान में हर इंसान जो है वो इस पोजीशन में है कि वो अपने लिए 2 वक्त की रोटी कमा सके। मज़ीद बेहतरी आनी चाहिए, लेकिन उतने बुरे हालात नहीं हैं जितने इंडिया का वज़ीर आज़म अपनी नाकामियाँ, अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए अपने लोगों के सामने पेश करता है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी कर्जा दे दिया, IMF ने भी कर्जा दे दिया। पूरी दुनिया में किसी एक हेड ऑफ स्टेट ने भी पाकिस्तान को दहशतगर्द करार नहीं दिया। और अब G7 समिट से भी इंडिया की छुट्टी हो गई है, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के लिए इंडिया का मौक़िफ़ तो क्या ही मानना, इंडिया को ख़ुद ही दुनिया के ये मुख्तलिफ G7 जो कंट्रीज़ हैं और इसके अलावा जो दीगर ममालिक जिनको इन्वाइट किया गया होस्ट नेशन की जानिब से, वो इंडिया को ही दहशतगर्द समझते हैं, इंडिया को ही गलत समझते हैं। और ये इंडिया अगर समझे, इंडियन गवर्नमेंट समझे, तो इनकी बहुत बड़ी नाकामी भी है, इनकी बहुत बड़ी हसीमत भी है। और ऐसे में अगर इंडियंस को नज़र आ रहा हो तो उनको पता चलना चाहिए कि उनका जो वज़ीर आज़म है, जो उनका चौकीदार है, वो चोर है। पहले उसने अपने ही लोगों को मरवाया है, अपने ही मुल्क में एक मजहबी मुनाफरत, एक मजहबी नफरत की आग फैलाई है और अब पूरी दुनिया में उनको जलील करा रहा है।